हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्मृति। स्मृति के प्रकार। स्मृति का मुख्य कार्य है हमें किसी पूर्व अनुभव का स्मरण कराना, अतः इसमें हम स्वयं के पूर्व अनुभव का स्मरण करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्मृति है व्यक्तिगत स्मृति। इस स्मृति में हम अपने अतीत के व्यक्तिगत अनुभव का स्मरण करते हैं। हमें यह सदैव स्मरण रहता है कि संकट के समय हमारी सहायता किसने की थी, अतः यह हमारे स्वयं के अनुभव पर आधारित होती है। इसमें हमें किसी दूसरे के अनुभव का ध्यान नहीं रखना होता है, सिर्फ स्वयं के अनुभव को याद रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अव्यक्तिगत स्मृति। इस स्मृति में हम किसी व्यक्तिगत अनुभव किए बहुत सी पिछली बातों को याद रखते हैं। हमें इसमें कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं करना होता है। हम इन अनुभवों को साधारणतः पुस्तकों से प्राप्त करते हैं, अतः ये अनुभव सब व्यक्तियों में समान होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें हम पुस्तकों के माध्यम से या किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जो स्मृति हमारे अंदर होती है वह अव्यक्तिगत स्मृति होती है। नेक्स्ट है हमारा स्थायी स्मृति। इस स्मृति में हम याद की हुई बातों को कभी नहीं भूलते हैं। यह स्मृति बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक रहती है। तो यह परमानेंट मेमोरीज को हम बोलते हैं। यह स्थायी हो जाती है। जो हमें बात होती है, जो हमारी याद होती है, वह हमें परमानेंट हो जाती है, वो हम कभी भूलते नहीं हैं। तो ये बालकों में कम होती है और जब हम वयस्क हो जाते हैं तो इस प्रकार की मेमोरी ज़्यादा रहती है। तात्कालिक स्मृति, इसे हम लघुकालीन स्मृति भी कहते हैं। इस स्मृति में हम याद की हुई बात को तत्काल सुना देते हैं, पर उसको साधारणतः कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। यह स्मृति सब व्यक्तियों में एक सी नहीं होती है और बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक होती है। तो तात्कालिक स्मृति से यह तात्पर्य है कि हमें जो बात तुरंत तो याद रहती है, जैसे कि कोई मूवी हुई या कोई घटना हुई तो हम तुरंत तो सुना देते हैं, पर हमसे कहा जाए कि हम 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उसी बात को फिर से सुनाएं तो हम या तो सुना नहीं पाएंगे या उतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कुछ बातें हम भूल जाते हैं। तो यही तात्कालिक स्मृति, ये लघुकालीन स्मृति कहलाती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो है सक्रिय स्मृति। इस स्मृति में हम अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वर्णनात्मक निबंध लिखते समय छात्रों को उससे संबंधित तथ्यों का स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो सक्रिय स्मृति, जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब हमें कुछ क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर देने के लिए अपने दिमाग में कुछ स्मरण करना होता है, प्रयास करना होता है, तो उसे हम सक्रिय स्मृति कहते हैं, जिसमें हमें कुछ प्रयास करना हो। इसके बाद निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति, इस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने में किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है। पढ़ी हुई कहानी को सुनते समय छात्रों को उसकी घटनाएं स्वतः याद आ जाती हैं। निष्क्रिय स्मृति, जैसे हम मान लें कि कोई हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछे तो हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि हम झट से ही बता देते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये हमारी निष्क्रिय स्मृति हो जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी तार्किक स्मृति। इस स्मृति में हम किसी बात को भली भांति समझकर और तर्क स्मरण करके इस प्रकार प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान वास्तविक होता है। तार्किक यानी कि लॉजिकल, जैसे मैथ से संबंधित कोई भी बात हुई, तर्क, जिसमें हम तर्क लेते हैं, वह हमारी तार्किक स्मृति हो जाती है। और एट्थ है हमारी यांत्रिक रटंत स्मृति। तो ऐसे आप रटंत से ही समझ गए होंगे। इस स्मृति में हम किसी तथ्य को या किसी प्रश्न के उत्तर को बिना सोचे समझे रटकर स्मरण करते हैं। पहाड़ों को याद करना, जैसे कोई भी बात होगी हमें रट लेते हैं। जब हमें कोई क्वेश्चन याद नहीं होता है, किसी क्वेश्चन का आंसर, तो हम उसे रट कर याद कर लेते हैं, तो उसे रटंत या यांत्रिक स्मृति कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी आदत स्मृति। इस स्मृति में हम किसी कार्य को बार बार दोहराकर और आदत का रूप देकर स्मरण करते हैं। हम उसे जितनी बार दोहराते हैं उतनी ही स्मृति हो जाती है। तो आदत स्मृति, हैबिट मेमोरी इसे हम कहते हैं। हमें इसमें कार्य करना होता है और जब हम बार बार कार्य करेंगे तो वह हमारी आदत बन जाती है। तो यह हमारी आदत या हैबिट मेमोरी कहलाती है। शारीरिक स्मृति, इस स्मृति में हम अपने शरीर के किसी अंग या अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्य को स्मरण करते हैं। हमें उंगलियों से टाइप करना, हारमोनियम बजाना, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो हमारी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो भी हमें स्मृति होती है वह हमारी शारीरिक स्मृति कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी इंद्रिय अनुभव। इस स्मृति में हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके अतीत के अनुभव को फिर स्मरण कर सकते हैं। हम बंद आँखों को उन वस्तुओं को छूकर, चखकर या सूंघकर बता देते हैं जिनको हम जानते हैं। तो ये सेंसरी मेमोरी होती है हमारी, जिसे हम अपने इंद्रियों के माध्यम से याद करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारी सच्ची या शुद्ध स्मृति। इस स्मृति में हम याद किए हुए तथ्यों का स्वतंत्र रूप से वास्तविक पुनः स्मरण कर सकते हैं। हम जो याद करते हैं उसका हमें क्रमबद्ध ज्ञान रहता है, इसलिए इस स्मृति को सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसमें हम वास्तविक रूप से इसका स्मरण करते हैं, तो इसलिए ये सर्वोत्तम रहती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो भी स्मृति होती है वह सबसे अच्छी मेमोरी मानी जाती है।